आज आप लोगों के खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे। टोकन 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे। नमस्ते मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम छत्तीसगढ़ में धान बोनस की बात करेंगे जो इस साल 2025-26 में बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार बेचने पर कितना पैसा मिलेगा। एमएसपी तो मिलेगा ही, लेकिन ऊपर से बोनस का वो मीठा इनाम जो तुम्हारी मेहनत को दोगुना कर देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में और अपने भाषणों में साफ साफ बताया है कि किसान भाइयों को कोई धोखा नहीं मिलेगा। चलो सब कुछ शुरू से आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे कोई अपना बड़ा भाई बैठकर कहानी सुना रहा हो। पहले धान बेचने का पूरा सिस्टम समझ लो। केंद्र सरकार हर साल एमएसपी तय करती है, जो न्यूनतम दाम है, मतलब इससे कम में फसल नहीं बिकनी चाहिए। इस साल 2025-26 के लिए केंद्र ने एमएसपी बढ़ाकर आम धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है और ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपये। ये बढ़ोतरी अच्छी है क्योंकि पिछले सालों से ज़्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कहती है हमारे किसान इससे भी ज़्यादा के हकदार हैं। इसलिए राज्य सरकार ने कुल दाम 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मतलब केंद्र का एमएसपी प्लस राज्य का बोनस मिलाकर 3100 रुपये। अब सवाल ये है कि बोनस कितना मिलेगा। सीएम साई जी ने घोषणा की है कि इस बार बोनस या इनपुट सहायता आम धान पर 731 रुपये प्रति क्विंटल होगी, क्योंकि 3100 माइनस 2369 इज इक्वल टू 731, और ग्रेड ए धान पर 711 रुपये प्रति क्विंटल। 3100 माइनस 2389 इज इक्वल टू 711। पहले कुछ खबरों में 800 रुपये का जिक्र आया था, लेकिन वो पुराना था जब एमएसपी कम था, 2300 रुपये के आसपास। अब एमएसपी बढ़ गया है तो बोनस थोड़ा कम हो गया, लेकिन कुल मिलाकर तुम्हें 3100 रुपये ही मिलेंगे। कोई नुकसान नहीं। ये बोनस किसानों को बीज, खाद, दवा, मजदूरी जैसे खर्चों में मदद करने के लिए है। सीएम जी ने कहा हम किसानों का भरोसा बनाए रखेंगे और ये वादा पूरा होगा। अब घुमावदार तरीके से सोचो, ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारी कहानी का ट्विस्ट है। तुमने धान बोया, पानी दिया, कीड़े मकोड़ों से लड़ाई की और अब सरकार कह रही है हम तुम्हारी मेहनत का हिसाब देंगे। खरीदी शुरू हुई 15 नवंबर 2025 से और 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। सीएम जी ने समय बढ़ाकर किसानों को राहत दी ताकि कोई पीछे न रह जाए। हर एकड़ पर 21 क्विंटल तक धान खरीदा जाएगा। अगर तुमने बेचा है तो एमएसपी के पैसे 2369 या 2389 तो तुरंत मिल गए होंगे, लेकिन बोनस का 731 या 711 अभी बाकी है। कैबिनेट में फैसला हुआ कि खरीदी पूरी होते ही फरवरी 2026 में ये बोनस एक साथ यानी एक मुश्त तुम्हारे बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। सीएम जी ने अपने भाषण में दोहराया 10 फरवरी या 15 फरवरी तक ज़्यादातर किसानों को पैसा मिल जाएगा। पिछले सालों में कभी देरी हुई थी, लेकिन इस बार सिस्टम तेज किया गया है। 27 लाख से ज़्यादा किसानों को ये बोनस मिलने वाला है। अगर तुमने 20 क्विंटल आम धान बेचा तो 731 गुणा 20 इज इक्वल टू 14,620 रुपये बोनस मिलेगा। अगर 50 क्विंटल तो 36,550 रुपये। ग्रेड ए के लिए थोड़ा कम, लेकिन कुल दाम 3100 ही। ये रकम सीधे आएगी, कोई कटौती नहीं। ये घोषणा क्यों इतनी खास है? सीएम साई जी ने कहा किसान अन्नदाता है, हम उसे मजबूत बनाएंगे। ये बोनस पिछले सालों की तरह है, लेकिन एमएसपी बढ़ने से हिसाब नया हो गया। पहले एमएसपी 2300 था तो बोनस 800 था। 2300 प्लस 800 इज इक्वल टू 3100, लेकिन अब एमएसपी 2369 है तो बोनस 731। 2369 प्लस 731 इज इक्वल टू 3100। इसी तरह ग्रेड ए के लिए 2389 प्लस 711 इज इक्वल टू 3100। ये घुमावदार हिसाब है, लेकिन साफ है, कुल पैसा वही 3100 ही रहेगा। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि केंद्र एमएसपी बढ़ा रहा है, लेकिन राज्य अपना वादा निभा रहा है। सीएम साई जी ने कैबिनेट में साफ कहा कोई किसान निराश नहीं होगा। खरीदी केंद्रों पर 2700 से ज़्यादा जगहें हैं ताकि तुम्हें आसानी हो। अगर धान की क्वालिटी अच्छी है तो ग्रेड ए में ज़्यादा एमएसपी मिलेगा और बोनस उसके हिसाब से।
अब सोचो ये पैसा तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 731 या 711 रुपए प्रति क्विंटल से तुम नई मशीन खरीद सकते हो, बच्चों की किताबें ला सकते हो या घर में उत्सव मना सकते हो। कई किसान भाई कहते हैं एमएसपी तो मिला लेकिन बोनस का इंतजार मीठा है। अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। सीएम जी ने हर मीटिंग में वादा किया कि पैसा समय पर आएगा। कोई भी किसान अगर बैंक में नहीं देख रहा तो चेक कर लो। धान खरीदी केंद्र में जो व्यवस्था हम लोग किए थे, किसान भाई लोग आए और आकर के धान बेचे, कोई बोरा बारदाना की कमी नहीं हुआ। वहाँ पे व्यवस्था बनाए थे टोकन, 2 प्रकार के टोकन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और डायरेक्ट टोकन भी कटवाए और आसानी से किसान बंधु आकर के अपना धान बेचे और अधिकतर हम लोग 48 घंटा के अंदर जो राशि है उसका भी भुगतान किया गया। आपको मालूम है बहुत कम समय में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी वादा किया था वो सभी वादा आज पूरा हो रहा है। आज मुख्य जो वादा था, पहले बोले थे 2 साल किसान भाइयों के लिए 2 साल के बोनस नहीं दे पाए थे, उस बोनस को भी हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन किसान के खाता में डाल दिया गया है। साथ ही साथ 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का जो वादा किया गया था उसको भी जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए और उसके तत्काल बाद कैबिनेट के बैठक लेकर के उस 18 लाख परिवार के प्रधानमंत्री आवास को भी स्वीकृति कर दिया गया है। आज बनना भी शुरू हो गया है। आप बहुत बड़े खुशी की बात हमारे माता बहनों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस समय भी बोला गया था कि हमारे जितने माता बहनें हैं उनको 1000 रुपया महीना और साल में 12,000 रुपये देने का जो बात हुआ था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा कर दिया गया है। जितने जो बहनें हैं पात्र उनके खाते में राशि भी चला गया है। और अंत में मैं यही आग्रह निवेदन करना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए, हमारे मोदी जी का गारंटी, आप लोग मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किए और पूर्ण बहुमत से हमारे सरकार आप लोग बनाए, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मोदी जी का गारंटी हकीकत में जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है आप लोगों के, यानी अनेक प्रकार से किसानों के हित में हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, उसका भरपूर लाभ आप लोगों को निश्चित रूप से लेना चाहिए।